Friends, this video is part 2 of Indian judiciary. हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर फंक्शन करती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, दैट हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर सर्व करती है और कैसे हमारे राइट्स को प्रिजर्व करती है और हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की मदद से एज अ गार्डियन, एज अ सेवियर प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट हमें स्टेट लेवल पर प्रोटेक्ट करती है। इंडियन जुडिशियरी ने स्टेट लेवल का ऑक्यूपेशन यानी कि उसको कवरेंस जो है वो हाई कोर्ट को दिया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट में किसी भी सिटीजन को तकलीफ होती है तो वो हाई कोर्ट में कांटेक्ट कर सकता है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट स्टेट लेवल। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सबसे बड़ा महत्व यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना और गार्ड करना और संभाल के रखना। तो हाई कोर्ट हमें क्या करता है कि भाई प्रोटेक्ट करता है एट अ स्टेट लेवल। इंडिया के अंदर बहुत सारी हाई कोर्ट्स है। इंडिया के अंदर बहुत सारी हाई कोर्ट्स है। एज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स उतनी हाई कोर्ट्स है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो हम नंबर ऑफ जजेस से डिटरमाइन करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड है एट अ स्टेट लेवल। कौन से स्टेट में ज्यादा जरूरत है, कौन से स्टेट में कम जरूरत है। सो नो इफ द प्रेसिडेंट फील्स कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है हाई कोर्ट का, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जजेस बढ़ा देंगे, और अगर कम लग रहे हैं तो वहां पे जजेस घटा देंगे। तो एडहॉक बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। एडहॉक मतलब टेम्पररी बेसिस पे उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ जजेस को अगर जरूरत लग रही है तो। ऑल द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कैरीड आउट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जनरली जो लैंग्वेज यूज की जाती है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। पर अगर कोर्ट चाहे पर अगर कोर्ट चाहे तो अपने स्टेट के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज डिमांड कर सकती है और उसमें अपना फंक्शनिंग कर सकती है। से फॉर एग्जांपल अगर गुजरात स्टेट है और गुजराती लैंग्वेज है तो वो डिमांड कर सकते हैं कि हम हमारी फंक्शनिंग जो है वो गुजराती लैंग्वेज में करेंगे। एज मेजरल सिटीजन जो है वो गुजराती है एंड गुजराती लैंग्वेज कंफर्टेबल है सब लोगों के लिए। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट के लिए डिमांड कर सकते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर प्रेसिडेंट चाहे या फिर इंडियन कोर्ट चाहे तो वो लोग किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं इस पावर को कि जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वो तीनों का ज्यूरिडिक्शन एक करके उन तीनों स्टेट्स के लिए हम एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे कि सेवन सिस्टर्स, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए भी हमने कॉमन ज्यूरिडिक्शन की एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश की हुई है। दिस वे हम हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, कॉमनली भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि वो हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि एक जैसे स्टेट्स हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, जरूरत नहीं है ज्यादा स्टेट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए कॉमन की गई है एंड सिमिलरली फॉर द मणिपुर, मेघालय दैट कॉमन कोर्ट ऑफ आसाम उन्होंने क्या किया है, एस्टैब्लिश। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जो मेन जज होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं। प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर को उस स्टेट के कि आप बताइए कि आपके हिसाब से हम किसको रखें एज अ चीफ जस्टिस, पर फाइनल फैसला उन्हीं के हाथ में रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सबकी सलाह अनुसार लिया जाता है और जो जजेस हैं उनमें से ही किसी एक को बनाया जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबकी मदद से क्या करते हैं, चीफ जस्टिस और उनके अलावा के अदर जजेस उन सभी को अपॉइंट करते हैं। इसलिए कंसल्ट, सबको कंसल्ट करने के बाद ही फैसला लिया जाता है ताकि कोई फैसला लेने में गलती ना हो जाए। सब मिलकर फैसला लेंगे तो उनसे क्या होगा, डिले डिसीजन नहीं होगा, क्विक होगा, साथ ही साथ में ऑथेंटिक डिसीजन यानी विश्वसनीय डिसीजन लिया जाएगा। एज लिमिट जो हाई कोर्ट की है वो है 62 ईयर्स। एज लिमिट जो हाई कोर्ट की है वो है 62 ईयर्स के भाई 62 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हैं, एज अ जज सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको रेजिग्नेशन दे सकते हैं आप अगर चाहे तो प्रेसिडेंट को।
और प्रेसिडेंट भी आपको रिमूव कर सकता है अगर आपने कोई गलती, गुनाह या कोई कानून तोड़ने की कोशिश की या कोई गलती या फिर इम्पार्शियल हुए किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में, तो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की मदद से। जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की मदद से जज को निकाला जा रहा था, हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होगा और उस जज को निकाल दिया जाएगा एट अ स्टेट लेवल। इस तरीके से है कि हाई कोर्ट के पास पूरा पावर दिया है, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, लीगल ऑर्डर्स, रिट्स यानी कि लीगल ऑर्डर्स दे सकते हैं वो। हैबेस कॉर्पस जैसे कि किसी पर्सन, किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट को उनको बोलना है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं या आपका काम सही नहीं है, तो वो प्रोहिबिशन ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गार्डन एरिया है, कोई पर्टिकुलर गार्डन एरिया है मेरे घर के पास, ठीक है, और उस गार्डन एरिया में जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी और मैं उसे रोज इस्तेमाल कर रही हूँ वहाँ, और वहाँ के सारे फूल वूल तोड़ रही हूँ, तो ये तो गलत है, ये तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर उसने कोर्ट में कंप्लेन की तो वो इंसान मेरे खिलाफ हैबेस कॉर्पस की मदद से प्रोहिबिशन की, आज के बाद मैं उस गार्डन में एंटर नहीं करूंगी, इस तरीके का ऑर्डर पास करवा सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मेरे पे वायोलेशन यानी कि रूल तोड़ने के लिए हैबेस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हाई कोर्ट मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी, इस तरीके के सारे केसेस जो होते हैं वो सभी यहाँ पे लड़े जाते हैं और उनके खिलाफ पिटिशन फाइल की जाती है। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी ने चीटिंग कर दिया या इस तरीके का कोई लॉ तोड़ा उन्होंने, तो ये सारे जो भी केसेस हैं वो हाई कोर्ट में डील किए जाते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल बोथ टाइप ऑफ केसेस आर हर्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उन्हें अच्छे से सुनती है। एपेलेट जुरिडिक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर था कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई गलत फैसला ले लिया तो आप हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं हायर लेवल कोर्ट के अंदर। वैसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट ने कुछ गलत फैसला ले लिया तो डिस्ट्रिक्ट का हायर लेवल होगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का हायर लेवल होगा हाई कोर्ट। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पिटीशन वापस से सबमिट करके अपने डिसीजन को रिन्यू या रिव्यू करवा सकते हैं। इन सच कंडीशन जजमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं। एपेलेट जुरिडिक्शन मतलब क्या कि एक कोर्ट ने फैसला पास कर दिया है, आपको वो फैसला मंजूर नहीं है, इसीलिए आप उससे हायर लेवल कोर्ट में अपील कर रहे हो। तो इसलिए आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ये खास ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने फैसले में गलत ना हो और आपका फैसला एकदम सही हो। तभी आप श्योर हो कि हाँ कोर्ट गलत है, तभी आप अपेलेट जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप एक क्वेश्चन उठा रहे हो किसी के जजमेंट के ऊपर। हाई कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के, वो क्वेश्चनिंग के आंसर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखना होता है कि उसके नीचे जो कोर्ट काम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं, उन कोई केस पेपर या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट को उनकी ज़रूरत है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रोसीजर में कोई गलती हो रही है या कुछ भी क्राइटेरिया जैसे फीस रिलेटेड प्रॉब्लम है या इस तरीके का कोई भी रिलेटेड फंक्शन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझ नहीं आ रहा है और रिकॉर्ड मेंटेन करने में या एंट्री करने में कुछ गलतियां हो रही हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन क्या करेगा, संभाल लेगा। हाई कोर्ट ऑक्यूपाई कर सकता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर प्लेस। इसका मतलब है वो सारे डिसीजन मेकिंग को एक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करेगा ताकि उसके नीचे जो भी कोर्ट है उनको कल को ऐसा कोर्ट फेस करना आए या किसी जज को ऐसा डिसीजन लेना आए तो उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की मदद से उसे वो रिफर कर सकता है कि फ्यूचर में वो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात जो है वो सरखेज गांधीनगर हाईवे पे लोकेटेड है। बहुत सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बनाई गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का काम है कि पर्टिकुलरली उनको एस्टैब्लिश ही इसलिए किया गया है कि वो पर्टिकुलर डिसीजन ले सकें उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की किसी डिसीजन को हमें फास्ट इंस्टेंट लेना पड़े ताकि उसका डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द आए और उस केस को सॉल्व किया जाए। पोटा जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के रिलेटेड अगर कोई फंक्शनिंग करना है। ट्रिब्यूनल्स जो है छोटी छोटी लेवल कोर्ट होती है, जैसे कि आप लोग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने कोई फ्रॉड किया या इस तरीके का काम किया तो उनका ट्रिब्यूनल में से जजमेंट आता है। तो ऐसी स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई है स्पेशल फंक्शनिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।